हेलो दोस्तों, सुप्रभात। सबसे पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम है रीना कैंट्रा, गांव का नाम है चोपड़ा, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। मेरी व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से, और 8 दिन की शुरुआत भी हो गई है मेरे किचन से। और अभी मैंने नाश्ता वगैरह तो बना दिया है, और सासू जी तो गई हैं गौशाला, और प्रिया तो अभी उठी नहीं है। ससुर जी भी चले गए हैं गाड़ी पे, उनको तो वो तो सुबह ही निकल गए थे, है ना। तो आप करते हैं सुबह का मतलब काम। जो हूँ आपको बाहर का मौसम भी देखो, उस वाली साइड में तो धूप भी लग गई है, और वो देखो पर ऊपर साइड धूप लग गई है। बाकी का मौसम ऐसे है, आसमान भी काफ़ी साफ ही दिखाई दे रहा है ना। बाकी का अब चलते हैं नाश्ता करने, और सारा काम लगभग हो ही गया है ना सुबह का। और अभी हम आ गए हैं जंगल में, यानी कि जंगल में भी नहीं आए, अभी आधे रास्ते में ही हैं। और हम जा रहे हैं मतलब पेड़ की जो पत्तियां होती हैं ना, वो आते हैं जानवरों के नीचे बिछाने के काम आते हैं, और उसी को लाना है आज। और जो ये होता है ना, ये चीड़ के पत्तियां, तो यही मिक्स करके लाना है ना। तो ये है मेरे पीठ पे स्वाटी, और आगे से जा रही हैं प्रिया, और बाकी का सासू जी जाएंगे घास के लिए। सासू जी तो नहीं आए, उनका फ़ोन आया कि आप ही लोग चले जाओ, और वो तो अभी आएंगे शायद से। और बाकी के हम दोनों के दोनों चलते हैं, देखते हैं। और अभी हम पहुंच गए हैं, और ये देखो जो ये पत्तियां और पिल्टू है ना, तो इसी को मिक्स करके हमको भरना होगा इस बाल्टी में। तो करते हैं इकट्ठा सबसे पहले, और बाकी का अभी हो गया होगा थोड़ा सा। ये देखो मतलब मैंने इतना तो निकाल दिया है, अभी इसके ऊपर भी रखना है। तब तक चलते हैं। फिर अभी काफ़ी दूरी पे गई हैं इधर पे, तो देखते हैं उसने कितना किया है ना, कितना इकट्ठा कर रखा है। तो थोड़ा सा उसकी हेल्प करती हूँ, वरना इधर आ जाएंगे। ठीक है। और प्रिया के पास भी लगभग हो ही गया होगा, वो देखो। और ये भी इसने इकट्ठा कर रखे हैं, बाकी के उस पे भर रखे हैं। और अब चलते हैं घर, हो गया हमारे पास, है ना, वो देखो। और अभी पहुंच गए हैं हम घर में, और ये देखो मतलब गौशाला में, और इसको रखेंगे अंदर ही पे, क्योंकि इनके नीचे बिछाने के लिए अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे ख़त्म हो गया था। तो इसको यहीं पे रखेंगे, और फिर हालत खराब हो गई। अरे धूप हो गई ना, वैसे तो जल्दी आ गए हम, 9:30 हो रहा ना टाइम। हाँ, तो फिलहाल इनको रखते हैं और फिर चलते हैं। और अभी मैं पहुंच गई हूँ घर में, और हाथ मुँह धोआ, और देखते हैं आज काफ़ी अच्छी वाली धूप खिली हुई है। तो देखते हूँ, कपड़े वगैरह को डालती हूँ बाहर सुखाने के लिए, मतलब जो अंदर रखे होते हैं ना सर्दियों के कपड़े, उनको डालते हैं। इसके बाद तो बरसातें शुरू हो जाएंगी ना, तब तो होगा नहीं सुखाने के लिए, तो इसीलिए अभी देखती हूँ। फिलहाल दाल को रखती हूँ चूल्हे में, आग जलाती हूँ और दाल को रखती हूँ। सुबह तो रखा नहीं, अभी तो काफ़ी टाइम है इसीलिए। अब और दाल को भी मैंने चूल्हे में रख दिया है, अभी टाइम काफ़ी है, तो मैंने चूल्हे में ही रखा है ना आग जला के, वरना तो मैं गैस में भी रख सकती थी ना, क्योंकि अभी टाइम ही थोड़ा सा है। और अभी आ गई हूँ मैं छत में, और यहाँ पे ला गई हूँ कपड़ों को। ये देखो, ये हैं, इन पे रखे थे मैंने सर्दियों के कपड़े, और ये है हस्बैंड जी के कपड़े जो सर्दियों में पहनते हैं ना, वो वाले कपड़े हैं। तो उनको डाल रही हूँ ऐसे सुखाने के लिए, और कोई मेरे भी कपड़े हैं, और अभी डालते हैं इनको सुखाने के लिए अच्छी। और अभी कपड़ों को भी रख दिया है मैंने, ऐसे ही रखा, ज़्यादा इनको फैलाया नहीं है, क्योंकि
शाम को ऐसा ही हो रहा मौसम, बारिश ना आ जाए इसलिए फटाफट से रखने के लिए हो जाते हैं ना। और अभी टाइम भी हो गया है दिन के खाने का, बट अभी प्रिया दिन का खाना बना रही हैं। और साथ ही में मैंने यहाँ पे लगा लिया था नहाने के लिए पानी, और जब तक ये गर्म होता है ना तब तक मैंने यहाँ पे कपड़े भी भिगोने के लिए रख दिए थे। ससुर जी के कपड़े हैं तो इनको धोती हूँ ना, और उसके बाद नहाना धोना होता है। अभी हमारा दिन का खाना भी हो गया है और अब चलते हैं, दिन में थोड़ी देर आराम करते हैं। और दिन में किया थोड़ी देर आराम, और अभी मैं आ गई हूँ गौशाला में। और ये देखो काफ़ी ठंडी हवा भी चल रही है। और अब करते हैं गौशाला का काम। और वैसे तो मेरी सासू जी भी चली गई हैं अपने बहन के ससुराल, क्योंकि वहाँ जाना था उनको काफल देने के लिए। तो प्रीति और सासू जी तो लोग वहाँ चले गए। मैं तो दिन में सो रखी थी ना, मैंने तो बोल दिया था उनको मेरे को उठा देना, बट उन्होंने तो उठाया नहीं और वो चले गए हैं। और अभी फोन है, काफ़ी दूर पहुँच गए हैं ना। तो अभी करते हैं गौशाला का काम, फिर चलती हूँ। और अब चलते हैं घर और देखते हैं कहाँ जाएंगे शाम के टाइम। अगर गौशाला से आने के बाद मैं घर आ गई थी और घर में भी चाय वगैरह पी, और फिर आ गई हूँ मैं अपने खेतों में। और देखते हैं एक डंडी घास की निकालती हूँ और फिर चलती हूँ घर, है ना। शाम के टाइम भी करना है, क्या ही है वैसे घर। और घास की कंडी निकालने के बाद हम आ गए थे गोडाई करने के। मैं ही आ गई हूँ ना, सासू जी तो चले गए हैं। और प्रिया को भी बोल दिया था मैंने तब तक तो कपड़ों वगैरह को संभाल, और वो संभाल कर भी आ ही गई हैं। वो देखो वो भी लगभग आ ही गई हैं, और थोड़ा सरे। और देखते हैं, थोड़ा टाइम बचा हुआ था ना इसीलिए तो थोड़ा सा हमने सोचा इसकी गोडाई कर दे, है ना। तो काफ़ी वो हो रखा है यहाँ पे। और अब करते हैं गोडाई और उसके बाद चले जाएंगे घर। वहाँ से आ गई थी फिर से मैं गौशाला में, और अब करती हूँ गौशाला का काम। पहले तो इन मिर्च के पौधे हैं ना तो इनमें पानी डालते हैं ना, क्योंकि बारिश तो हो नहीं रही आजकल, और इनमें पानी डालते हैं। वैसे तो सासू जी डालती थी जब मैं गौशाला का काम करती थी, बट वो तो है नहीं तो मुझे ही करना पड़ेगा, है ना। और अभी हम घर में भी आ गए हैं और यहाँ पे प्रिया बैठ रखी है। और ये देखो थोड़ा से काफल बचे थे ना, ये देखो बाकी के सारे ले गए वो, और इतने से बचे हैं तो प्रिया और मैं इनको खाते हैं। उसके बाद करते हैं तैयारी खाने बनाने की, है ना। हाँ। और अभी भी टाइम थोड़ा है ही। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। बाय दोस्तों।